है सपोर्ट टिश्यूज़। इनके नाम से जाहिर है कि ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं, उसको सहारा देते हैं। कैसे सहारा देते हैं? उसकी ताकत बढ़ाते हैं, इसके अलावा उसके अंदर लचक पैदा करते हैं। ये मज़ीद आगे दो टाइप्स की होती हैं। जो पहली टाइप है वो है कॉलनकाइमा टिश्यूज़। कॉलनकाइमा टिश्यूज़ कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं। अब आपको बता देती हूँ कि कॉर्टेक्स क्या चीज़ होती है। अगर हम यंग स्टेम देखें, तना देखें किसी भी प्लांट का, तो उसके बाहर वाली जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। पहले भी आपको बताया, एपी का मतलब होता है आउटर और डर्मिस का मतलब होता है स्किन। तो आउटर स्किन जो है वो हमारे पास एपिडर्मिस होती है। उसके अंदर स्टेम का जितना भी हिस्सा होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉलनकाइमा टिश्यू एक तो कॉर्टेक्स में मौजूद होता है, दूसरा ये पत्तों के दरमियान में जो एक आपको रिब नज़र आती है हड्डी की तरह, बेसिकली वो हड्डी नहीं होती लेकिन उसकी शेप मेंटेन करने के लिए दरमियान में एक बारीक सी हड्डी नुमा चीज़ होती है, उसको बोलते हैं मिड रिब। वो मिड रिब भी कॉलनकाइमा टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। और तीसरी जगह ये जहाँ पर मौजूद है वो है फूलों की पत्तियाँ। ये तीन जगह पर कॉलनकाइमा टिश्यूज मौजूद हैं। फर्स्ट कॉर्टेक्स, सेकंड मिड रिब्स ऑफ द लीफ और थर्ड है पेटल्स ऑफ द फ्लावर। ये इलॉन्गेटेड सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और इनकी अगर हम थिकनेस की बात करें सेल वॉल की, तो इनकी सेल वॉल की कोई एक स्पेसिफिक थिकनेस नहीं होती है कि हम ये कह सकें कि ये थिक सेल वॉल है या थिन सेल वॉल है। इनकी जो सेल वॉल है वो कहीं से थिक होती है और कहीं से बहुत ज़्यादा बारीक होती है, कहीं से बहुत ज़्यादा मोटी होती है। और ये फ्लेक्सिबल होते हैं और फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये प्लांट्स के बहुत सारे ऑर्गन्स, मतलब कि बहुत सारी शाखों और जड़ों को सपोर्ट करते हैं कि वो मुड़ने के बाद भी प्लांट का हिस्सा ही रहे, टूटकर अलग ना हो जाए। नेक्स्ट स्पोर टिश्यू की टाइप है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। ये भी हमारे पास रिजिड सेल वॉल के बने हुए होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है। रिजिड का मतलब होता है सख्त। और इनकी सेल वॉल जो है वो हार्डन इतनी क्या क्यों होती है, इतनी ज़्यादा सख्त क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल मौजूद होता है जिसका नाम है लिग्निन। यहाँ पे सेकेंड लाइन में सेकेंड वर्ड है लिखा हुआ लिग्निन, ठीक है। उसके अलावा ये वही केमिकल है जो कि लकड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तब तो ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स इमेच्योर होते हैं, अभी मेच्योर नहीं हुए होते, तो ये डिवीजन भी करते हैं और अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो ये ना तो फर्दर इनलोंगेट होते हैं, लंबे होते हैं, और ना ही ये अलाइव होते हैं। मतलब कि ये यूजुअली आम तौर पर मुर्दा हालत में प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं। ये स्क्लेरेनकाइमा आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट दे दूं कि यही कहाँ पर होते हैं। ये जो तना होता है, जो लकड़ी होती है, ये उस जगह पर मौजूद होते हैं। तो लकड़ी हार्ड होती है, ठीक है। वो लकड़ी है, तना है जिसने पूरे पौधे को सपोर्ट किया हुआ है। तो हम ये क्या पढ़ रहे थे? सपोर्ट टिश्यूज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कॉलनकाइमा भी सपोर्ट के लिए यूज़ होता है और स्क्लेरेनकाइमा भी सपोर्ट के लिए यूज़ होता है। अब हम प्लांट्स की सेकेंड टाइप पर आ जाते हैं, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा टिश्यूज़ की, प्लांट्स की जितनी टिश्यूज़ पढ़े वो सारे के सारे सिंपल टिश्यूज़ थे। अब आगे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ और या फिर इनको कंपाउंड टिश्यूज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक तरह के सेल से मिलकर नहीं बनते। एक से ज़्यादा तरह के सेल्स होते हैं जो मिलकर एक ही काम कर रहे होते हैं, और इसलिए हम इनको कंपाउंड टिश्यूज़ कह देते हैं। इसकी एग्जांपल है जाइलम और फ्लोएम, जो कि वेस्कुलर प्लांट्स में मौजूद होते हैं। अब ये जाइलम और फ्लोएम का आपने बहुत दफ़ा नाम सुना होगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि जाइलम टिश्यूज़ पानी और डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस को ज़मीन से लेकर हवा के हिस्सों तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी होता है। मतलब कि ज़मीन से जो पानी और नमकियात जज़ब की जाती हैं वो पत्तों तक इन जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए पहुंचाई जाती हैं। और जो भी खाना होता है जो कि यूजुअली आम तौर पर पत्तों के अंदर बनता है, वो खाना बाकी सारे प्लांट्स के हिस्सों में ट्रांसफ़र करना फ्लोएम टिश्यूज़ का काम है। जाइलम का काम है पानी ट्रांसफ़र करना और
मिनरल्स को ट्रांसफ़र करना, फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसफ़र करना। तो चलिए अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। इसके अलावा जाइलम टिश्यूज़ के अंदर लिग्निन मौजूद होता है, और आपने पीछे स्क्लेरेनकाइमा में भी पढ़ा कि लिग्निन जो है वो हार्डनेस देता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि इसके अंदर भी लिग्निन मौजूद है, तो इसकी जो सेकेंडरी वॉल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा थिक और रिजिड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये भी प्लांट को सपोर्ट करने में अपना किरदार अदा करता है। अगर इसके बात करें कि ये किन किन सेल से मिलकर बना है, तो ये दो तरह के सेल से मिलकर बना हुआ होता है। एक को बोलते हैं वेजल एलिमेंट्स और दूसरे को बोलते हैं ट्रैकियाइड्स। वेजल एलिमेंट को हम वेजल सेल के नाम से भी जानते हैं। इनकी थिक सेकेंडरी वॉल होती है और एंड पर कोई दीवार नहीं होती है। ये एक दूसरे के साथ जुड़कर एक लंबी सी ट्यूब बना लेते हैं। और ट्रैकियाइड्स जो है ये एक सिलेंड्रिकल शेप के सेल्स होते हैं, जिनके ओवरलैपिंग एंड मतलब कि किनारों से ये एक दूसरे के थोड़ा सा ऊपर आए हुए होते हैं। तो ये हमारे पास दोनों मिलकर जाइलम टिश्यूज़ बनाते हैं। आगे आ जाते हैं फ्लोएम टिश्यूज़ पर। फ्लोएम टिश्यूज़ भी हमारे पास दो तरह के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। एक को कहते हैं सीव ट्यूब सेल्स और दूसरे को बोलते हैं कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स जो है ये लंबे से, इनकी शेप जो होती है वो लंबी होती है और एंड पर इनके सुराख होता है छोटा सा, और वो हमारे पास आपस में जुड़कर एक लंबी सी ट्यूब बना देते हैं, जिसको हम सीव ट्यूब बोलते हैं। और इनके दरमियान में कंपेनियन सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि वो प्रोटीन बना रहे हैं जिससे ये सीव ट्यूब्स बन रही हैं। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।